नमस्कार। हैशटैग स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम घटना चक्र की जो फरवरी मार्च की मंथली मैगजीन है उसका हम समसामयिक प्रश्नकोश रिवीजन करेंगे। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी ने किस नाम से बसों में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन शुरू की है? इसका आंसर है दामिनी। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2020 को भोपाल में संपन्न 63वीं राष्ट्रीय नेशनल निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका आंसर है सौरभ चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत और ओमान के बीच किस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया? इसका आंसर है नसीम अल बहर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने वर्ष 2020 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है गतिशीलता वर्ष यानी ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? यह प्रस्तावित है भुवनेश्वर में। फिलहाल इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ कोविड-19 के कारण रोक दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2019 का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर यानी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? इसका आंसर है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2020 को आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? इसको बांग्लादेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2019 में किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? इसका आंसर है बेन स्टॉक। बेन स्टॉक जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का पुनर्नामकरण किस भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर किया गया? इसका आंसर है सुषमा स्वराज के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान कब लागू किए गए? तो ये इम्प्लीमेंट किए गए थे 10 जनवरी 2020 से। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को देश के प्रथम सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा प्रस्तावित तृतीय चंद्र अन्वेषण मिशन का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है चंद्रयान 3। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ की 5वीं युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं यानी 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं कब राष्ट्र को समर्पित की? तो ये समर्पित की गई थी 2 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है, 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु यानी कर्नाटका में। और इसकी जो थीम थी वो थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है 10 से कहाँ किया गया था? ये गुवाहाटी में हुआ था और इसका जो टाइमिंग था, अवधि थी वो 10 से लेकर के 22 जनवरी 2020 के मध्य। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु सुभाष चंद्र बोस अवार्ड घोषित किए गए? तो ये घोषित किए गए थे डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में यानी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 से प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाते हैं। WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में घोषित किया है? यह घोषित किया गया ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स यानी नर्स व प्रसाविका वर्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के मध्य नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार डिजिटल रेडियो कब लॉन्च किया गया?
यानी कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2020 में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2020 को दृष्टिहीन लोगों के लिए नेविगेशन सुविधा प्रारंभ करने वाला उत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2019 को किस राष्ट्र ने भारतीय भेषज संहिता यानी इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता प्रदान की है? तो ये प्रदान की गई है अफगानिस्तान द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत सभी भारतीय गांवों को कब तक ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का टारगेट रखा गया है? तो ये टारगेट है 2022 तक का। अगला क्वेश्चन है 13 फरवरी 2020 को किस भारतीय सैन्य इकाई को राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है INS शिवाजी को। अगला क्वेश्चन है 21 से 23 फरवरी 2020 के मध्य भारत सरकार द्वारा महिला उद्यमियों हेतु नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसको हम 25 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है लाई हरोबा यानी ये त्यौहार है प्रतिवर्ष जनवरी माह में कहाँ मनाया जाता है? तो जो लाई हरोबा फेस्टिवल है इसको त्रिपुरा राज्य में मेइटी समुदाय द्वारा यानी मेइटी कम्युनिटी द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और बच्चों की तस्करी में सबसे ज़्यादा घटनाएं 2018 में कहाँ हुई? तो ये घटनाएं मुंबई और कोलकाता में हुई हैं। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2020 को नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 हेतु जारी आकांक्षा जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो इसमें किस जिले ने सर्वोच्च स्थान? तो इसमें चंदौली जिले ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतांत्रिक सूचकांक यानी डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये भारत की जो रैंक है उसमें 51वीं यानी 51th प्लेस में इंडिया की रैंक रही है। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की इसमें रैंकिंग है 76वें यानी 76th प्लेस में इंडिया इसमें रहा है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस NGO द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी करता है प्रथम। NGO का नाम है प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं प्रतिवर्ष 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 14 फरवरी 2020 को देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किन दो शहरों के मध्य चलाई गई? तो ये चलाई गई थी मुंबई और पुणे के मध्य। अगला क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क द्वारा निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है भाभा कवच। अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2020 को किस वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्री एवं महिलावादी लेखिका का निधन हुआ? तो यह निधन हुआ था विद्या बल का यानी विद्या बल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 23 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2020 को भारत और नेपाल के बीच सीमा पर किस नई एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन हुआ था जोगबानी विराटनगर चेक पोस्ट। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को टाइगर शार्क नाम से सुखोई 30 MKI विमानों की स्क्वाड्रन को कहाँ तैनात किया गया है? तो इनका जो डिप्लॉयमेंट हुआ है यानी तैनाती हुई है वो तंजावुर तमिलनाडु में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2020-21 में कृषि ग्रामीण विकास सिंचाई और संबद्ध गतिविधियों के लिए कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है? तो ये राशि आवंटित हुई है 2.83 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है बजट 2020-21 में वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो ये जो फिजिकल डिफिसिट है ये 3.8% है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार असेंबल इन इंडिया को मेक इन इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने के से रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी जताई गई है? इसमें जो रोजगार क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है 8 करोड़ और ये 2030 तक का एक टारगेट इसमें एक प्रोजेक्शन की गई है कि इतने जो 8 करोड़ रोजगार हैं 2030 तक जनरेट हो सकते हैं इससे।
अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 के अनुसार विदेशों से स्वर्ण खरीद के मामले में केंद्रीय बैंकों में आरबीआई किस स्थान पर है? तो इसमें आरबीआई की रैंक 6th पोजीशन पे है, यानी 6वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन है वो कहाँ प्रस्तावित है? ये जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, 16 से 20 जनवरी 2020 के मध्य चेन्नई तट पर भारत जापान के तटरक्षक बलों द्वारा वार्षिक एक कंबाइंड जो प्रैक्टिस हुई है, संयुक्त सैन्याभ्यास, किस नाम से संपन्न हुआ है? इसका सहयोग काइजिन 2020 बोला जाता है, यानी इसका नाम सहयोग काइजिन है। अगला क्वेश्चन है, 4 से 12 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मेले का जो थीम है वो थीम क्या थी? इसका थीम थी गांधी द राइटर्स राइटर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के परिणामों के तहत 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर किस शहर ने अपनी रैंक बनाई है? तो ये रैंक बनाई गई है प्रयागराज, जो कि जिसका पुराना नाम इलाहाबाद रहा है, देश में 9वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया था 30 जनवरी 2020 को। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? ये भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, ये रानी रामपाल को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2020 को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस तीव्र गति के नौका को अपने बेड़े में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है C448 को, यानी C448 को। अगला क्वेश्चन है, 29 से 31 जनवरी 2020 के मध्य टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस भारतीय तेज गेंदबाज को बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पॉली उमरगिर अवार्ड 2018-19 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, यानी जो 2020 18-19 के लिए पॉली उमरगिर अवार्ड है ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में किस भारतीय अभिनेता को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये सुनील शेट्टी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2020 को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की बालिका कौन है? इनका नाम है 12 वर्षीय इनकी एज है, काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2020 को भारतीय स्टेट बैंक SBI का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी को। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पर नियुक्ति हुई है प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को, यानी सुरेश चंद्र शर्मा की नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो यानी जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो 40वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन लखनऊ में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बैंकर मैगजीन द्वारा किस भारतीय को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर इंडिया पैसिफिक 2020 चुना गया? तो ये चुना गया है RBI के जो गवर्नर शक्तिकांत दास को। अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2020 को किसने रूस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है? तो ये रूस के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में प्रथम M वेंकैया नायडू राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विक्रम साराभाई बाल इनोवेशन केंद्र
की स्थापना की घोषणा की है? ये किया गया है गुजरात सरकार द्वारा। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने किस वर्ष में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? यानी ये किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड ये शुरू किया गया है? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को किस भारतीय राज्य ने 3 राजधानियां बनाए जाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह पारित किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक बोडो समझौते पर भारत सरकार, असम सरकार तथा बोडो रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? तो ये हस्ताक्षर एक एग्रीमेंट हुआ है, ये हुआ है 27 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य जंगली पशुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन का 13वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था गांधीनगर, भारत में, गांधीनगर गुजरात में, जो कि इंडिया के अंदर है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसको हम 2 फरवरी को मनाते हैं। जनवरी 2020 में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट में वर्ष 2018 में भारत के किस शहर को सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में रखा गया है? तो इसमें एक झरिया जो कि झारखंड में है, इसको सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों की सूची में टॉप पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्ति हुई है जी नारायणन को। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में इसरो ने किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है भुवन पंचायत V3.0। थैंक यू वेरी मच।